हटवाओ इसे हटवाओ, मैं आ रहा हूँ एक गाड़ी से। नहीं आएगी इसे हटवाओ, मैं किसी की गाड़ी में नहीं आऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा बीच में। मैं क्यों यहाँ बिना वाला मीडिया बताओ अपना। दोस्तों, बीजेपी के नेता कई बार सत्ता के नशे में इतने चूर रहते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि नियम सबके लिए होते हैं। उन्हें लगता है कि भला सत्ता उनकी पार्टी की है तो वो कहीं पर भी किसी भी तरह से जा सकते हैं, नियम उनके लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन वो ये भी भूल जाते हैं कई बार कि जो खाकी है वो अगर अपने पावर में आती है तो अच्छों को उसकी बात माननी पड़ जाती है। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ है बीजेपी के नेता संगीत सोम के साथ। मेरठ में सीएम योगी का कार्यक्रम था। सीएम वहां पर पहुंचकर कांवड़ियों पर फूल बरसाने वाले थे। इसके लिए एक प्रॉपर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और बीजेपी के नेताओं में होड़ मच गई कार्यक्रम में पहले पहुंचने के लिए। सबको लगा कि भाई पहले पहुंच जाएंगे तो सीएम योगी के साथ बगल में खड़े हो जाएंगे स्टेज पर। यही सोचते हुए जो बीजेपी के नेता हैं संगीत सोम, वो भी अपने काफिला लेकर निकले, अपनी गाड़ियों से निकले। लेकिन जो मेरठ का प्रशासन था, जो एसपी यातायात थे, उन्होंने कई जगहों पर वन वे कर दिया था जिससे कि गाड़ियों का आवाजाही ठीक तरीके से हो सके और बाकी सारी दिक्कतें आम लोगों को ना हो। और इसी के दौरान जब संगीत सोम अपनी गाड़ी लेकर एक रास्ते से जाने लगे तो यातायात पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यहाँ से आप अपनी गाड़ी में नहीं जा सकते, आपको जाना है तो आपके लिए हमारी सरकारी गाड़ी खड़ी है, आप उसमें चले जाइए। लेकिन भला बीजेपी नेता पुलिस वालों की बात कैसे मानेंगे? वो तो बीजेपी के नेता हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके लिए कोई नियम बने ही नहीं हैं। संगीत सोम गुस्सा गए और कहने लगे, कप्तान साहब हम आपकी गाड़ी में नहीं जाएंगे, अपनी ही प्राइवेट गाड़ी में जाएंगे। करीब 20 मिनट तक उन्होंने पुलिस वालों और एसपी यातायात से बहस की, लेकिन इसके बाद भी एसपी ने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, बैरिकेडिंग तो हम नहीं खोलेंगे। संगीत सोम के कार्यकर्ता गुस्साने लगे। उन्होंने बैरिकेडिंग्स खुद आकर हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि बैरिकेडिंग तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। काफी देर तक बीजेपी के नेता बहस करते रहे। उन्होंने पत्रकारों से यह भी कह दिया था कि जाएंगे तो हम इसी रास्ते से, यानी कि अब नेताजी ने यह बात अपने ईगो पर ले ली थी। लेकिन पुलिस वालों ने उनके लिए भी अपना नियम नहीं बदला और कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, बैरिकेडिंग तो हम नहीं खोलेंगे। उसके बाद क्या था, संगीत सोम को मानना पड़ा और 3 किलोमीटर घुमाकर अपनी गाड़ी को वो ले गए और बाद में कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूरा मामला किस तरह से है एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सीएम योगी के कार्यक्रम में पूर्व विधायक जो हैं संगीत सोम, करधना से पूर्व विधायक हैं, वो पहुंचने वाले थे। उनकी कार को पुलिस ने रोक दिया। इससे वो काफी नाराज हो गए, बोले कि मेरी कार नहीं लौटेगी। 20 मिनट तक एसपी ट्रैफिक और एडीएम सिटी के साथ करीब वो बातचीत करते रहे, बहस करते रहे। एसपी यातायात ने संगीत सोम से रिक्वेस्ट की कि आप सरकारी गाड़ी में चले जाइए, प्राइवेट गाड़ी नहीं जाएगी, बैरिकेडिंग नहीं हटेगी। लेकिन संगीत सोम वहां से माने ही नहीं और लौट गए। 3 किलोमीटर घूमकर योगी के कार्यक्रम में पहुंचे। पूरे समय योगी के साथ मंच पर मौजूद भी रहे। दरअसल संगीत सोम ने कहा कि देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्रा का कार्यक्रम श्रावण मास होता है और इसी के लिए हम अपनी कार में जा रहे थे। डीजे भी बजता है। संगीत सोम ने गाड़ी रोके जाने पर सवाल पर कहा कि मेरी गाड़ी को ना कोई रोक सकता है और ना ही किसी ने रोका है, जबकि तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें वो बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मोदीपुरम में दुल्हेड़ा चौकी के पास सीएम योगी का कार्यक्रम था। हाईवे पर कांवड़ियों की भारी भीड़ थी और इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने रास्ते को वन वे कर दिया था। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम अपनी निजी गाड़ी से कार्यक्रम स्थल तक जा रहे थे। इस पर एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र और एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार ने उनकी कार को रोक दिया। संगीत सोम ने कहा कि वो जाएंगे तो अपनी ही प्राइवेट गाड़ी से जाएंगे, अन्यथा यहीं बीच रास्ते में खड़े रहेंगे, कार से उतरकर यहीं बैठ जाएंगे। अफसरों ने कहा कि आपके लिए सरकारी गाड़ी से अंदर जाने की व्यवस्था की गई है, आप उसमें चले जाइए। लेकिन संगीत सोम नहीं माने, कहा कि किसी सरकारी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। अफसरों ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम बैरिकेडिंग नहीं हटाएंगे। इस दौरान संगीत सोम के समर्थकों ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। शुरुआती बहस के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि गाड़ी पीछे नहीं हटेगी, यह आयोजन हमारा है, हमारे सीएम आ रहे हैं, इसलिए व्यवस्था बनाना हमारा कर्तव्य है। गाड़ी आगे जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो प्रशासन व्यवस्था बना रहा है, जो चीजें आम लोगों के लिए की जा रही हैं, वही चीजें बीजेपी के नेता मानने को तैयार नहीं होते हैं। उसी प्रशासन की पहले धज्जियां उड़ाते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो आम लोगों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। संगीत सोम को एसपी यातायात ने जब प्राइवेट कार से नहीं जाने दिया तो वो मोदीपुरम फेज 2 के रास्ते से 3 किलोमीटर घूमकर शोभित यूनिवर्सिटी में बनी पार्किंग में पहुंच गए और यहीं पर सीएम योगी के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बना हुआ था। यहाँ पहले से जनप्रतिनिधि मौजूद थे और बाद में सोम भी पहुंच गए। सीएम के आने के बाद सभी जनप्रतिनिधि और संगीत सोम यहाँ से आयोजन स्थल पर पहुंच गए और सीएम के साथ मंच पर मौजूद रहे। यानी कि मंत्री जी ने 3 किलोमीटर घूमकर रास्ता चुनना पसंद किया, लेकिन सरकारी गाड़ी में जाना पसंद नहीं आया उनको। वहीं दूसरी तरफ
एक और जो राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के ही हैं, लक्ष्मीकांत, उनका भी एक वीडियो आया था। उनकी भी गाड़ी को जो पुलिस है उन्होंने इसी तरह से रोक दिया था, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भी बहस करने की कोशिश की। और देखा ही जाता है कि बीजेपी के जो नेता होते हैं वो अक्सर किसी भी नियम को मानने को तैयार नहीं होते हैं। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश भी करती है तो उन्हें ही डांट फटकार कर अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर ले जाते हैं। लेकिन इस बार पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और सीधे तौर पर कह दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, बैरिकेडिंग्स तो हम नहीं हटाएंगे। और इस वजह से संगीत सोम को पुलिस की बात माननी पड़ गई और 3 किलोमीटर घूमकर कार्यक्रम स्थल तक जाना पड़ गया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर बीजेपी के नेता इस तरह की चीजें क्यों करते हैं? प्रशासन भी तो उन्हीं के लिए काम कर रहा है, उन्हीं की सेफ्टी के लिए काम कर रहा है, लेकिन क्या उसी प्रशासन पर उनको भरोसा नहीं होता, या फिर वो अपनी जो सत्ता की चमक है उसे दिखाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और सोचते हैं कि भले ही जितने भी नियम बने हुए हैं उनमें वो काउंट नहीं होते हैं, यानी कि ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए है, बीजेपी के लोगों के लिए कुछ खास नियम होंगे जिनमें उन्हें हर जगह जाने की छूट दी जाती है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हो सका और संगीत सोम की काफी किरकिरी भी हो रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइए। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सूत्र।